अगर आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित है तो आप थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। आप थोड़े अनजान हैं इस चीज़ से, मतलब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि एक नया खतरा सामने आ रहा है और ये खतरा किसी साधारण हैकर या मेलवेयर से नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब एक नए साइबर रिस्क को लेकर अलर्ट हो चुका है और इस खतरे का नाम है मिथोस। शायद आपने नाम सुना हो। ये एक ऐसा एडवांस एआई सिस्टम है जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत हाथों में हुआ तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, उसकी बैंड बजा सकता है। असल में मिथोस एक ऐसा एआई टूल है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में मौजूद कमजोरियों को बहुत तेजी से पहचान सकता है, और सिर्फ पहचानता ही नहीं है बल्कि ये भी समझ सकता है कि इन कमजोरियों का फायदा उठाकर सिस्टम को कैसे हैक किया जा सकता है। यानी जहां पहले हैकर्स को किसी सिस्टम को तोड़ने में काफी समय लगता था ना, अब वही काम एआई कुछ ही समय में कर सकता है। भारत का बैंकिंग सिस्टम पिछले कुछ सालों में तेजी से डिजिटल हुआ है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने ट्रांजैक्शन को आसान बना दिया है, लेकिन इस तेजी के साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है और वो है पुराने या लेगेसी सिस्टम्स। कई बैंक्स आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम कर रहे हैं, नए के साथ अपग्रेड नहीं हुए हैं। और ये पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो नए तरह के साइबर अटैक के सामने कमज़ोर साबित हो रही है, साबित हो भी सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रहे। और यही बात रेगुलेटर्स की चिंता बढ़ा रही है। मिथोस जैसे एआई टूल्स इन कमजोरियों को बड़े स्केल पर एक्सपोज कर सकते हैं। यानी जो वल्नरेबिलिटी पहले छिपी रहती थी, अब वो आसानी से सामने आ सकती है और अटैकर्स उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यही वजह है कि हाल में सरकार और रेगुलेटर्स ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और बैंक्स को अपनी साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब सवाल यह है कि यह खतरा इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है, तो उसका जवाब है एआई की स्पीड और स्केल। ट्रेडिशनल साइबर अटैक्स में ह्यूमन हैकर्स होते हैं जिनकी क्षमता लिमिटेड होती है, लेकिन एआई एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी टूल के तरीके से सामने आ चुका है जिसके सामने हजारों सिस्टम बेकार हैं, क्योंकि ये हजारों सिस्टम से भी ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा रफ्तार के साथ चीज़ों को एनालाइज कर सकता है और खामियां ढूंढ सकता है, चीज़ों को हैक करने की सहूलियत तलाश कर सकता है, नए नए ऑप्शन तलाश कर सकता है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, और ऑटोमेटिक अटैक तैयार कर सकता है। इससे साइबर अटैक्स पहले से कहीं ज़्यादा तेज, सस्ते और प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा एआई ड्रिवन अटैक्स ज़्यादा स्मार्ट भी होते हैं, वो होते जा भी रहे हैं। आने वाले टाइम में सोचिए कितने एडवांस हो जाएंगे, जो अभी एडवांस लेवल पर हैं। जैसे डीप फेक सेल्स, काफ़ी नाम सुना होगा आपने इसका। पर्सनलाइज्ड फिशिंग ईमेल्स या फेक आइडेंटिटीज़ जो इतने रियल लगते हैं कि आम लोग आसानी से इनके जाल में फंस सकते हैं। और यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज भी लगातार चेतावनी दे रही हैं कि आने वाले टाइम में साइबर क्राइम का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। इसका सीधा असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ सकता है और बहुत बड़े स्तर पर पड़ सकता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ट्रस्ट पर चलता है। और अगर किसी बैंक का सिस्टम ब्रीच होता है तो सिर्फ डेटा लीक नहीं होगा बल्कि लोगों का भरोसा टूट जाएगा। और ट्रस्ट खोना किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे बड़े बुरे सपने जैसा हो सकता है। इसी वजह से अब रेगुलेटर्स सिर्फ इंडिविजुअल बैंक्स को सिक्योर करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक हिस्सा कमजोर हुआ तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस तरह के साइबर रिस्क का असर बैंकिंग स्टॉक्स और उनके वैल्यूशन पर भी पड़ सकता है। आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि किसी बैंक की टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है, उसकी साइबर सिक्योरिटी कितनी रिलायबल है और वो ऐसे खतरों से निपटने के लिए कितना तैयार है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में बैंक को करनी होंगी बदलाव के तौर पर। अब बात करते हैं आम लोगों की, आपकी और मेरी, यानी आप और हम। तो इन चीज़ों से कैसे बचेंगे, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है हमारे सामने भी और सरकार के सामने भी। क्यों? क्योंकि हमें
ऐसी चीज़ें सुनने के बाद डर लगता है कि हमारा पैसा बैंकों में ही पड़ा है ज़्यादातर, क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि वो टाइम तो चला गया जब तिजोरी में रखा करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, जवाब है अभी तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे साइबर थ्रेट भी इवॉल्व होते जाएंगे। आपको बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे अननोन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, किसी भी सस्पिशियस कॉल या मैसेज पर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करनी है, अपने बैंकिंग ऐप्स को हमेशा अपडेट रखना है और सबसे ज़रूरी, किसी भी ऑफर या अर्जेंसी वाले मैसेज पर तुरंत भरोसा करके रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में साइबर अटैक्स सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि आपकी फिजियोलॉजी, आपको साइकोलॉजी तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं। उस पर आधारित होंगी ये चीज़ें और आपको आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश इसके ज़रिए की जा सकती है, जहां एआई आपके बिहेवियर को समझकर आपको टारगेट करने का ऑप्शन चूज़ कर सकता है। डेफिनेटली वो आप कह सकते हैं आप एक आसान टारगेट बन जाएंगे उस दौरान जब वो आपके बिहेवियर पर अटैक करेगा। अंत में बात सीधी सी है, मिथॉस सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये एक संकेत है कि भविष्य में साइबर सिक्योरिटी का खेल कितना बदलने वाला है, जहां मशीन खुद हल ढूंढ लेगी, आपको या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अटैक्स को डिज़ाइन कर लेगी और सिस्टम को चैलेंज करेगी। और इस बदलती दुनिया में वही सुरक्षित रहेगा जो जागरूक होगा, अपडेट होगा और टेक्नोलॉजी को समझकर उसकी सही इस्तेमाल करने की रणनीति को समझता होगा। तो उम्मीद है आपकी ये जानकारी काम आए और इस जानकारी को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अवेयर हों और ऐसी किसी गलती को करने से वो बच सकें, उनका पैसा, उनका अकाउंट, उनकी मेहनत की कमाई सेफ रह सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।